नमस्कार, एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम नए-नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये जो कॉमन एरर है हमने 433 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग इसके बाद करेंगे 434 से, ठीक है। तो 434 में क्या है, इफ़ ही हैड वॉकड फास्ट इनफ। अब देखिए यहाँ पर ही हम लोग देख के चल रहे हैं कि इफ़ ही हैड, ठीक है, इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग इसका मीनिंग भी देखेंगे और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी देखेंगे। इफ़ ही हैड वॉकड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इफ अगर वो फास्ट चलता तो वो बस उसको मिल जाती या फिर वो बस को पकड़ लेता, ठीक है। तो यहाँ पर विल हैड, ये सॉरी, इफ ही हैड से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पास्ट में ऐसी कोई घटना जो हुई नहीं लेकिन होती तो ये होता वो होता, इस तरह का जो सेंस आएगा उसमें हम लोग जो बाद वाला सेंटेंस है, जैसे कि ये यहाँ पे बाद वाला सेंटेंस ही विल गेट, ठीक है। तो यहाँ पर विल गेट के जगह हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वुड, ठीक है। उसके बाद हैव और गॉट, ठीक है। वुड हैव, गॉट, शुड हैव, इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर याद रखिए, ये रिपीट होता है, ठीक है, एसएससी में। तो इसको हम लोग कर लेंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 435, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। देखिए यहाँ पर स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, ये जो है हमारा एरर है। जब भी हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं डे बाय डे, ठीक है, डेज बाय डेज हम लोग नहीं बोलते हैं। उसी तरह स्पीकर आफ्टर स्पीकर, ठीक है, ये हमारा करेक्ट फॉर्म होगा। तो इसको आप लोग करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद हम लोगों का आता है 436, ठीक है। तो 436 में क्या है, द वाइस चांसलर वांट्स ऑल वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप, कि वाइस चांसलर जो है चाहते हैं कि सारी वैकेंसीज जो है फिल कर दिए जाए, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, तो वाइस चांसलर वांट्स टू ऑल वैकेंसी टू बी फिल अप, फिल अप की जगह पे हम लोग को सिर्फ फील्ड करना पड़ता, ठीक है, यानी कि भर दिया जाए। यहाँ पर अप को हम लोग नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, फिलअप हम लोग नहीं करेंगे, टू बी फिल्ड यानी कि भरा जाए, ठीक है। चलिए या हम लोग बोल सकते हैं फिल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को क्या बोलते हैं, अपॉइंट करना। यहाँ पर जो सेंस आ रहा है यहाँ पे अपॉइंट करना आ रहा है, तो हम लोग भर सकते हैं, वैकेंसी को हम लोग भर देंगे तो अपॉइंट करेंगे। लेकिन फिलअप मतलब क्या होता है कि कभी भी हम लोग कोई चीज, ये फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें भी यूज होता है फिलअप, ठीक है। लेकिन वैकेंसी को भरने के लिए हम लोगों को, पोस्ट को भरने के लिए हम लोगों को फिल का यूज करना पड़ता है, फिलअप का नहीं, ठीक है। उसके बाद 437, इन वर्ल्ड ऑफ आवर्स वन वन हैज टू कम्पीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है, इन वर्ल्ड ऑफ आवर्स, ठीक है, वन हैज टू कम्पीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। देखिए यहाँ पर इन वर्ल्ड ऑफ आवर्स, यहाँ पर हम लोग का आर्टिकल मिसिंग है, यहाँ पे द लगाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। इन दी वर्ल्ड ऑफ आवर्स, कि हमारे वर्ल्ड में, वन हैज टू कम्पीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है, कि हर चीज के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कम्पीट करना पड़ता है एक दूसरे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 438, बोस इज मोर पॉपुलर देन एनी, देखिए यहाँ पर पॉपुलर देन एनी अदर होना चाहिए था, एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को अदर जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। एनी स्टूडेंट के बदले हम लोग क्या करेंगे, एनी अदर करेंगे, क्योंकि हम लोग जो डिग्री चेंज बनाए थे पुराने वीडियो में भी आप देख सकते हैं, डिग्री चेंज जो हम लोग बनाते हैं ये एडजेक्टिव वाले चैप्टर में आएगा, तो हम लोग एनी अदर का यूज़ करते हैं, ठीक है, एनी अदर, नो अदर। तो यहाँ पे अदर जो है मिसिंग है
फॉर्मेट इसका गलत हो जाएगा इसके मिसिंग होने से, ठीक है। चलिए 439 में आता है, हाउ इज सुरेंद्र गोइंग विथ हिज वर्क, ठीक है। यहाँ पर देखिए गोइंग विथ है, यहाँ पर कैरी ऑन या फिर गोइंग ऑन ये होना चाहिए, ठीक है, कि वो उसका काम कैसा चल रहा है। हम लोग बोलते हैं कि उसका तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, तो उसको या फिर काम करते रहो या फिर लगे रहो, इस तरह से हम लोग जो बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, कैरी ऑन, या फिर हम लोग गोइंग ऑन बोलते हैं। तो हम लोग को बोलना है कि हाउ इज सुरेंद्र गोइंग ऑन विथ हिज वर्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 440, इट इज सेड दैट दिस रूम इज नॉट बीइंग ओपनड फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। अब देखिए लास्ट 50 ईयर्स से जो है ये रूम ओपन नहीं हुआ है। अब देखिए इट इज सेड, ये तो चलिए ठीक है, दैट दिस रूम इज नॉट बीइंग ओपनड, लास्ट 50 ईयर से ओपन नहीं हुआ है। तो देखिए जब भी कोई भी हम लोग पास्ट से काम कोई स्टार्ट होता है और प्रेजेंट तक या फिर कुछ समय तक चलता है, वहाँ पे हम लोग को परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, ठीक है, इज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज नॉट बीन, ठीक है, यहाँ पर इस के जगह हैज हो जाएगा नॉट बीन, ठीक है, नॉट बीन ओपन फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, ठीक है। अब ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 441 पे आते हैं, ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। इसमें हम लोग ढूंढते हैं ऑन रिसीविंग द मार्कशीट, ठीक है, ऑन रिसीविंग ये भी सही है, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद 442 में आता है, व्हेन शी नॉक्ड द डोर आई सेड टू हर कम इन, ठीक है। अब देखिए नॉक के साथ हम लोग को एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है, नॉक एट द डोर, ठीक है, जो यहाँ पे मिसिंग है। तो नॉक के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। व्हेन शी नॉक्ड एट द डोर आई सेड टू हर कम इन, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 443 में ही सेड दैट ही विल मीट, अब देखिए यहाँ पर सेड है, यहाँ पर विल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। ही विल मीट मी एट द रेस्टोरेंट, तो ये सिंपल सा है, इसमें विल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे आगे से पता चल रहा है कि ये पास्ट में है, तो यहाँ पर हम लोग वुड लगा सकते हैं, ठीक है, तब ये हमारा जो सेंटेंस है ये एररलेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये नरेशन से क्वेश्चन है, स्पीच से क्वेश्चन है, इसको एक बार देखिएगा तो स्पीच वाले चैप्टर से आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मिस रामा देवी हैज़ 2 एलिफेंट्स 10 हॉर्सेस एंड एज मच एज 50 कार्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मिस रामा देवी, ठीक है, इसके पास क्या क्या है, हैज़ 2 एलिफेंट 10 हॉर्सेस एंड एज मच एज, ठीक है, 50 कार्स। तो जब हम लोग मच लगाते हैं तो हम लोग वहीं लगाते हैं जहाँ पे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। यहाँ देखिए काउंट हो जा रहा है, एलिफेंट भी काउंट होता है, हॉर्स भी, कार भी काउंट होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो मच है ये सुटेबल नहीं है, यहाँ पर मैनी हम लोग लगा देंगे तो ये हमारा सेटिस्फैक्ट्री आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 445 में। 445 में क्या है, द मंथ ऑफ जनवरी टेक्स इट्स नेम ऑफ द रोमन गॉड जेनस। तो जनवरी का जो नाम है कहाँ से लिया गया है, रोमन गॉड से लिया गया है, और वो रोमन गॉड का नाम क्या था, जेनस, ठीक है, जेनस से जनवरी हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मिस्टेक का है, द मंथ ऑफ जनवरी टेक्स इट्स नेम फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम द रोमन गॉड। तो यहाँ पर हम लोग का ऑफ जो है नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ऑफ को रिप्लेस करके फ्रॉम लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये आ गया हैविंग डिप्राइव्ड, ठीक है, हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेस
इन द रिसेंट अर्थक्वेक दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू टेक शेल्टर इन ए स्कूल। मतलब उन लोगों को जो है, मतलब वो लोग जो है हाउस मतलब घर से वंचित हो गए, यानी कि घर से बेघर हो गए। ठीक है, और वो लोग जो है, उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा स्कूल में शेल्टर लेने के अलावे। ठीक है, अब देखते हैं इधर कहा है, हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेस इन द रिसेंट अर्थक्वेक दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू टेक शेल्टर इन ए स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैविंग के साथ हम लोग बीन लगाते हैं, वो मिसिंग है। ठीक है, अगर हम लोग को हैविंग नहीं लगाना है सिर्फ, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेस या फिर हैविंग बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेस, ऐसे हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए 447 में आते हैं। ही इज एडिक्टेड। देखिए एडिक्टेड के साथ क्या लगना चाहिए, ये जिसे हम लोग बोलते हैं एडिक्टेड टू। ठीक है, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो यहाँ पर विथ की जगह क्या लग जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, चलिए 448, इसका क्या होगा, इंटरिंग द होटल ही ऑर्डर्ड फोर। ठीक है, ए ड्रिंक एंड ए सम्पचुअस डिनर। तो यहाँ पर जो फोर है ये सही नहीं, क्योंकि जब हम लोग नरेशन बनाएंगे तो ऑर्डर रिक्वेस्ट, ठीक है, हम लोग ये फोर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो ड्रिंक आ ही जा रहा है, नाउन प्रोनाउन आ ही जा रहा है। ठीक है, तो इसमें फोर लगाना जो है ये सही नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर जो इसका फॉर्मेट होता है उसमें फिट नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे फोर नहीं आएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। चलिए 449 में आते हैं हम लोग। 449, आई हैव नोन हिम सिंस 2 years। देखिए ये हो सकता है सिंस 2 years से वो जानता है, यानी कि वो 2 साल से वो, अच्छा ये 449 में हम लोग करेंगे ना, हम लोगों ने, अच्छा 449 पहले करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग देखते हैं 449, ही इज योर ब्रदर इज नॉट इट। देखिए यहाँ पर ही है मेरा सब्जेक्ट और यहाँ पे इज नॉट इट दिया गया, तो क्वेश्चन टैग में ये जो है गड़बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा इज नॉट इट के जगह ही, क्या वो नहीं है। ठीक है, ये आंसर होगा। उसके बाद 450 में आते हैं, आई हैव नोन हिम सिंस 2 years। अब देखिए यहाँ पर 2 साल से वो जान रहा है, लेकिन वो सिंस यहाँ पर सेंटेंस में यूज कर रहा है, तो यहाँ पर फोर लगेगा। पॉइंट ऑफ टाइम, जब प्रॉपर टाइम दिया रहेगा तो हम लोग फोर लगाए, ये सिंस लगाएंगे, और जब पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा तो हम लोग फोर लगाते हैं। ठीक है, बाकी देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक है, परफेक्ट में होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होता है, तो ये दोनों हमारा ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 451 पे। इट वॉज ही हु केम रनिंग इन द हाउस विद द न्यूज़ अबाउट द अर्थक्वेक। मतलब ये वही है जो घर में आया और अर्थक्वेक का न्यूज़ दिया। तो यहाँ पर देखिए घर में आया, तो यहाँ पर इन हो जाएगा, ना कि इन होगा। ठीक है, ये रन करके आया है, ठीक है, अंदर घुसा तो मूवमेंट हुआ, तो मूवमेंट जहाँ भी होगा वहाँ पे इनटू हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 452, हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर टू गो टू द पार्टी विदाउट ड्रेसिंग फॉर्मली। मतलब अप्रूव नहीं की। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर, यहाँ पे देखिए अप्रूव हर, यहाँ पे कुछ अटपटा है, यहाँ पे हो जाएगा गोइंग। ठीक है, अप्रूव हर गोइंग। ठीक है, टू गो की जगह पे क्या हो जाएगा, गोइंग, तब ये प्रॉपर हमारा बैठेगा। ठीक है, उसके बाद है 453, राइडिंग अक्रॉस द बैटल फील्ड द फेमस भीष्म सॉ ए लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स। ठीक है, मतलब बैटल फील्ड में राइड करते हुए उसने जो है भीम ने देखा। ठीक है,
क्या देखा, बहुत सारे वॉरियर्स जो है वो मरे हुए थे, तो यहाँ पे द जो है लगाना सही नहीं है, ठीक है। राइडिंग अक्रॉस द बैटलफील्ड, फेमस भीष्म सॉ ए लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स। द कब लगाते, रामायण महाभारत इसमें लगाते, लेकिन इसमें कैरेक्टर में हम लोग नहीं लगाते, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, 1 मिनट, ठीक है चलिए ये वाला, हाँ इसी में गलती, मुझे इसमें भी थोड़ा सा देखना पड़ गया, सॉ ए लार्ज नंबर ऑफ, तो ये लार्ज नंबर ऑफ होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सही है लार्ज नंबर ऑफ। उसके बाद 454, 454, माई आंट वॉज फर्स्ट टू गेट ए डिग्री। माई आंट वॉज फर्स्ट, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट है तो यहाँ पे द भी लगाना पड़ेगा, द फर्स्ट टू गेट ए डिग्री। मेरी आंटी ही पहली थी, हो सकता है उसकी आंटी पहली होगी फैमिली में जिसने डिग्री ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और ऑर्डिनल नंबर रहेगा, कार्डिनल नंबर रहेगा, तो वो क्या होगा उसमें, तो आर्टिकल वाले चैप्टर में आप इसको देख के समझिए अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो। चलिए अगला रिवाइज करते हैं। पद्मिनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड ए डांस परफॉर्मेंस ऑफ फेस्टिवल सिंस सी वॉज 8 years ओल्ड, कि वो 8 years ओल्ड से ही डांस परफॉर्मेंस ये नहीं करती थी, मिस नहीं करती थी, ठीक है। तो पद्मिनी हैड नॉट रेयरली, देखिए यहाँ पर दो चीज है, एक तो रेयरली है, दूसरा नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो रेयरली लगाएंगे या फिर नॉट लगाएंगे, ठीक है। मतलब नहीं के बराबर वो मिस करती थी, तो यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा क्योंकि रेयरली में ही नॉट इंक्लूड है। रेयरली मतलब क्या, बहुत मुश्किल से वो मिस करती थी, ठीक है, मतलब नहीं के बराबर मिस करती थी, तो ये नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी है, फिर उसके साथ नॉट लगाना वो सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृपा एंड काव्या स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डस काम्या, ठीक है। इसमें देखिए मुझे तो लग रहा है दिल्ली के पहले जो द है, ठीक है। अब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ये वाला देख के सोचते हैं कि क्या होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग आगे भी सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे हम लोग दिल्ली देख लिए, अरे दिल्ली के पहले तो द नहीं लगना चाहिए, नाम है, ठीक है। तो इसके पहले और बाद में भी देख लेंगे कि क्या क्या है। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा पढ़ लेते दोबारा से। कृपा एंड काव्या स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल, यानी कि ये पब्लिक स्कूल इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे द ठीक है। एंड सो डस काम्या, देखिए यहाँ पर डस काम्या, ठीक है, यहाँ पर डस की जगह क्या हो जाएगा, डिड, क्योंकि सेंटेंस का जो है फॉर्मेट क्या है, पास्ट में है, ठीक है, तो आगे भी पास्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर डज यूज किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 457, ठीक है, 457 में देखते हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स, अब देखिए ये गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है एक मतलब क्या बोलते हैं, वो कहानी टाइप का था, ठीक है, जो हम लोग बचपन में पढ़े हुए थे, जिसमें बड़े बड़े आदमी जो है रहते हैं गुलिवर्स के सामने, कभी छोटे छोटे आदमी रहते हैं उसके सामने, ठीक है। तो वो ट्रैवल करता है, तो कभी उससे छोटे छोटे लोग दिखते हैं, कभी उससे बड़े बड़े लोग दिखते हैं, ठीक है। तो ये एक रचना है, तो रचना जो है ये सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पर आर लगाना सही नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। गुलिवर्स ट्रेवल इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 458, आइदर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम, देखिए यहाँ पर या तो ये या तो ये दोनों ही क्या, ये एक है या फिर ये, इसने क्राइम किया, तो आइदर परमीत हैज डन द क्राइम या फिर ज्योति हैज डन द क्राइम, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग हैज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हैव दे दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर अगर होता एंड तो फिर हमारा हैव सही था, लेकिन एंड यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे क्या है, और है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, स्पीड में हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है।
लेकिन इसको ध्यान दीजिए। चलिए 459 पे आते हैं हम लोग। द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव। ठीक है, यहाँ पे जो है चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर वो अंदाज़ा लगा रहे, तो अंदाज़ा हम लोग लगाते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं मे का। ठीक है, मे या फिर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, माइट। जब हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि हाँ चलो पानी देख के हमें अंदाज़ा हुआ कि वो बारिश हुई थी लास्ट नाइट, तो अंदाज़ा लगा रहे हैं हम लोग, तो मे या फिर माइट का यूज़ करेंगे, तो शुड का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं 460 में। आवर वेकेशन इज़ बिटवीन 12th मई टू 12th जून। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बिटवीन है, बिटवीन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एंड। अगर यहाँ पे रहता फ्रॉम तो यहाँ पे टू मेरा सही था, लेकिन यहाँ पर क्या है, बिटवीन है, तो बिटवीन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग 461 में। ही इज़ वेरी एंग्री ऑन मी। ठीक है, ही इज़ वेरी एंग्री। देखिए यहाँ पर ऑन नहीं होता है, विथ होता है। ठीक है, यहाँ पे एंग्री के साथ विथ होता है प्रीपोजिशन, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। 462 द सोशल एक्टिविस्ट, द सोशल एक्टिविस्ट वॉज मर्डर। देखिए यहाँ पर वॉज मर्डर्ड होता, ठीक है, ईडी लगता, इन कोल्ड ब्लड, तो उसको ये पैसिव फॉर्म में सोशल एक्टिविस्ट जो है मार दिया गया, तो पैसिव में होना चाहिए था, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, मर्डर लिखा है, मर्डर्ड, ये होना चाहिए था, ईडी लगता है यहाँ पे। उसके बाद 463 द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विशल, मतलब विशल जब तक वो बजाएगा नहीं तब तक ट्रेन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो इंसिडेंट, एक तो स्टार्ट नहीं होना, दूसरा ब्लो करना, तो एक हम लोग का जो है कौन सा काम पहले हो रहा है, काम नहीं होने का काम पहले हो रहा है, यानी कि ट्रेन स्टार्ट नहीं होगा, कब, जब तक ब्लो नहीं होगा, तो ब्लो होगा तभी काम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो गार्ड ब्लो करेगा। अब यहाँ पे हम लोग को करेक्शन क्या करना है, ये वाला तो ठीक है, अनटिल द गार्ड विल के जगह पे हम लोग ये दोनों चेंज करेंगे और यहाँ पे एस लगाएंगे, यानी कि फ्यूचर को चेंज करके सिंपल प्रेजेंट में हम लोग इसको रखेंगे। ठीक है, द गार्ड ब्लोज द विशल, मतलब जब तक वो ब्लो नहीं करेगा तब तक ट्रेन स्टार्ट नहीं होगा, तो पहला काम जो होगा वो ब्लो करने का होगा। ठीक है, विशल को बजाना, घंटी बजाना। उसके बाद 464 आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आई ग्रेट डील ऑफ बुक्स, यहाँ देखते हैं क्या एरर हम लोग को दिख रहा है, आई रेड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। चलिए 465 में आते हैं। ठीक है, ए ग्रेट डील मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम लोग लॉट ऑफ ये सब सुनते आए हैं, ग्रेट डील ऑफ भी होता है। द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकेपेबल ऑफ बीइंग गुड ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। ठीक है, अब 465 में देखते हैं, द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकेपेबल ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, तो जेनेटिकली जो देखा जाए तो इंडियंस जो है स्पोर्ट्समैन जो है आउटस्टैंडिंग नहीं होते हैं, ये कहने का मतलब है इनका। तो यहाँ पर कुछ भी ये तो ठीक दिख रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी एरर हम लोगों को नहीं मिल रहा है, नो एरर होगा इसका। चलिए 466 इक्वेटर, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बोल दिया गया है इक्वेटर, यहाँ पे होना चाहिए था द इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है कि डिवाइड कर देता है अर्थ को इनटू टू हेमिस्फेयर में। ठीक है, जब हम लोग ये ग्लोब में कुछ पॉइंट आउट करेंगे तो हम लोग द का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए 467 सुबह इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987। देखिए फिर यहाँ से 1987, ठीक है, ये सिंस लगा हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पर हो जाएगा हैज़ बीन। ठीक है, 468 दिस एरर्स आर मेड फॉर
फॉरेनर्स। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है, दिस इरर्स आर मेड। देखिए यहाँ से भी पता चल रहा है प्लूरल है, यहाँ से भी पता चल रहा है प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस, तो यहाँ पर दिस। ठीक है, दिस मतलब क्या है, एक वचन है यह, और दिस मतलब क्या होता है कि ये सब जो इरर है आर मेड बाय फॉरेनर्स, फॉरेनर्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दीज हो जाएगा, THESE। उसके बाद 469, ऑन इंटरिंग द क्राउडिंग रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन whom आई न्यू। मतलब इतना जो क्राउड था रूम में, उसमें से मैंने एक भी पर्सन नहीं देखा जो जिसको मैं जानता हूँ। ठीक है, ऑन इंटरिंग द क्राउडिंग के जगह क्राउडेड होता है। ठीक है, क्राउडेड रूम, CRO, क्राउडेड। ठीक है, हम लोग क्या यूज करेंगे, क्राउडेड, क्योंकि यहाँ पर ये एडजेक्टिव की जरूरत है, यहाँ पर क्राउडिंग हम लोगों का एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, 470, सुंदर इज गेटिंग मैरिड विथ सीता। अब देखिए मैरिड होता है जब इसके साथ हम लोग टू का यूज करते हैं, तो यहाँ पर विथ के जगह पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, मैरिड टू सीता। चलिए 471, ही स्टडीड सो हार्डली ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग। अब देखिए यहाँ पर भी एडवर्ब एडजेक्टिव का कुछ ये है, चेंजेस है। सो हार्डली के जगह पे क्या हो जाएगा, सो हार्ड, ही स्टडीड सो हार्ड ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग। मतलब वो इतना हार्ड पढ़ा कि वो जरूर से पास हुआ था। ठीक है, मतलब सेंटेंस जो है हार्ड की जगह हम लोग, ये हार्डली की जगह हम लोग हार्ड का यूज करेंगे। ठीक है, हमें एडवर्ब नहीं चाहिए इधर। 472, इफ यू आर कमिंग होम टुमारो। अच्छा ये तो देखिए समझ में आ ही रहा है, अगर तुम आओगे कल, यू कम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर कमिंग हो जाएगा होम टुमारो, लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। ठीक है, यू आर, ठीक है, यहाँ पे यूर के जगह पे यू आर हो जाएगा, तभी तो ये कमिंग को हम लोग ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा यू आर, तो ये कमिंग मैच हो जाएगा, इफ़ यू आर कमिंग होम टुमारो, अगर तुम कल आते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज 473, आज का लास्ट क्वेश्चन, नाउ वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट, यू आर मोर हैवियर देन आई। अब देखिए हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, ठीक है, कि हैवियर देन आई होगा कि मी होगा। ठीक है, हम लोग सोच सकते हैं कि ये देन के बाद जो आई दिया हुआ है इसके साथ मी लगाते हैं और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, दा वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट, यू आर मोर हैवियर देन मी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये गलती नहीं है, यहाँ पे ये सही है। गलती क्या है, मोर भी है और हैवियर भी है। ठीक है, ये हमारा डिग्री चेंज करने का क्वेश्चन है, तो डिग्री चेंज एक बार पढ़िएगा, वहाँ से फिर ये प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मोर हम लोग का आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, तीनों जो कंपैरिजन होता है डिग्री का, तीनों हमारे पास है, पॉजिटिव डिग्री भी और कंपैरेटिव भी और सुपरलेटिव भी हैवी का। ठीक है, हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट, तो हम लोगों को मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मोर नहीं लगाएंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ये भी पेज हमारा कंप्लीट हो गया है किरण के बुक का। तो अगले वीडियो में हम लोग अगला पेज कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए, 473 कॉमन इरर्स हमने कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।